गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका डबल ए अकेडमी में। आइए, आज की क्लास हमारी रहेगी अर्थमेटिक बेस। पिछली क्लास में जो भी हम लोगों ने सीखा है उसी आधार पर आज की क्लास भी हमारी रहेगी। आज की क्लास में हम कुछ अलग से फैक्ट के साथ कुछ अलग से स्टेप के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे जो किसी न किसी कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और मिला होगा। ऐसे क्वेश्चनों को ही हम आपके सामने रखेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो रेलवे, बैंक, पुलिस, एसएससी वगैरह कहीं पर भी, मुख्यतः हम लोग तो टीजीटी पीएचडी मैथ की क्लास ले रहे हैं, लेकिन ऐसे सवाल आपको किसी भी वनडे एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और अगर आप क्लास हमारी रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे तो 100% हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इन्हीं प्रश्नों में से या इन्हीं कंसेप्ट पर आधारित आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है डाटा थोड़ा बहुत क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, लेकिन नियम और लगाने का जो तरीका है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे बदल जाएगी, लेकिन लगाने का जो कंसेप्ट है सेम रहेगा। तो आइए, ज्यादा देर न करते हुए हम आपके सामने एक सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा कि देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन में कह रहा है कि x कामा वाई, यदि x संबंधी y का अनुपात 2/3 संबंधी 4/5 हो तो इस इक्वेशन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? सबसे पहले हम लोग x और y का क्या कर लें? मान ज्ञात कर लें। सबसे पहले हम लोग x और y का क्या करें भाई? मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले x और y का मान हम ज्ञात करें। तो x और y का रेशियो दिया कितना हुआ है? 2/3 संबंधी 4/5। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट जो हर होता है ऐसे तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें तिर्यक गुणा करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 5 दूना के 10 संबंधी 4 तिहाई 12। अब यहां से इसको कैंसिल आउट करो। कैंसिल आउट करने के बाद कितना आ रहा है? 5 संबंधी 6, यानी x और y का मान कितना आ गया? 5 संबंधी 6, अर्थात x की वैल्यू हमारी यहां से निकल के आई। x की वैल्यू हम यहां पर लिख देते हैं x रेशियो y, यानी x का मान 5 और y का मान 6। ठीक है, आप चाहो तो हम यहां पर रख के दिखा देते हैं, x बराबर 5, y बराबर 6। अब इसी वैल्यू को यहां पर क्या करनी है? रखनी है, और रख के हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या भाई? 4x माइनस 2y अपान 2x माइनस 3y। यहीं पर वैल्यू हम रख दें। 4 इंटू एक्स का मान कितना है? 5 माइनस 2 इंटू वाई का मान 6 अपान 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6। अब कैलकुलेट कर दीजिए और यहीं से आपको आंसर मिलेगा 5 चौक को 20 माइनस 6 दूना के 12 बटा में 5 दूना के 10 माइनस 36 18। तो ऊपर तो आ जाएगा 8, नीचे का आ जाएगा माइनस का 8, कैंसिल आउट होगा तो माइनस का 1। हमने मान सही रखा है, आंसर कितना आ रहा है? माइनस का 1। और यही हमारा क्या है? 100% सही है। यही हमारा क्या है भाई? 100% सही जवाब है। क्लियर? बात समझ में आई? कैसे किया हमने इसको सॉल्व किया, और इसको सॉल्व करते ही हमें x और y की वैल्यू पता चली, और इस x और y की वैल्यू हम लोग क्या कर दी? इस इक्वेशन में रख दी, और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। आंसर हमारे सामने है। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है? जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिखे तो ऐसे प्रश्नों में आप कुछ ना करिए, जो भी दिया हुआ है अंश और हर का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इन प्रश्नों का जो भी आपका एलसीएम है, जैसे यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? 15। इस 15 का एक बार 2/3 में गुणा करिए, एलसीएम कितना आएगा? 5 3 15, और एक बटा इसी में 4/5 में इस 15 का क्या करिए? गुणा करिए। तो यहाँ से इसको कटाएंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15। अब यहाँ से गुणा कर देंगे तो 4 3 कितना आ जाएगा? 12। यहाँ से भी कटाएंगे, 5 दूना के 10। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको वही मिलेगा, 5 संबंधी 6। तो आप चाहो तो ऐसे लगा लो, चाहो तो ऐसे लगा लो, जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़े अगले सवाल पर। देखिएगा, अगला प्रश्न है और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और यह आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, टीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, कह रहा है कि यदि ए व बी की आयु का अनुपात 2 संबंधी 3, बी व, पहले लिख लेते हैं, ए व बी की आयु का अनुपात
2 संबंधित 3 है, ठीक है। बी व सी के आयु का अनुपात 3 संबंधित 5 है। बी व सी के आयु का अनुपात 3 संबंधित 5 है। यदि तीनों का योग ए प्लस बी प्लस सी बराबर 70 वर्ष हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए भाई, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करें। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, यहां पर रेशियो बी कर देंगे, यहां पर भी रेशियो ऊपर भी क्या हो जाएगा, बी। अर्थात दिया हुआ जो डाटा है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले रखेंगे 2:3, यहां पर भी वही है 3:5, यहां पर भी 3 को बढ़ा देंगे और यहां पर भी 3 को बढ़ा देंगे। फिर इनका ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2×6:9:15, 3 से कटा दें, यह हो जाएगा 2×6, 3×3=9, 5×3=15, यानी ए का मान आ गया 2, बी का मान आ गया 3, सी का मान आ गया कितना, 5। ठीक है, यही मान यहां पर रख दें, तो यह हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा भाई, 2x प्लस, 1 मिनट, 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना, 70। 5×3=8, 2 10, 10x, अरे 3 2 5, 5 10, x बराबर 70। तो 10 से 70 कटेगा तो x बराबर कितना आया, 7। x का मान कितना आ गया, 7। हमसे पूछा किसका है, हमसे c वाला पूछा है। अर्थात c की आयु, c की आयु, आयु भी पूछिए ना, हाँ, c की आयु, c की आयु बराबर तो हो जाएगा 5 × 7 यानी 35 वर्ष। अगर एक ही पूछता तो, एक ही आयु अगर आपसे पूछे तो 2 × 7 यानी कितना, 14 वर्ष। अगर बी की पूछता तो, बी की पूछता 3 × 7 21 वर्ष। कितना वर्ष भाई, 21 वर्ष। ठीक है, तो चाहे ए की पूछे, बी की पूछे, सी की पूछे, जिसकी वैल्यू पूछे, हमसे एक्चुअल में पूछा हुआ है क्या, सी की आयु, और रिजल्ट कितना है, 35 वर्ष। क्लियर है, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में भी सेम वही कंसेप्ट है, बस आपको ध्यान से लगाना है। ट्राई करिए, क्या कह रहा है, यदि ए व बी के आयु का अनुपात 5 संबंधित 3 है, 2 वर्ष बाद बी की आयु 14 वर्ष होगी, तो ए की आयु, अब देखिए ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है, फिर कह रहे हैं कि 2 वर्ष बाद बी की आयु इतनी होगी। तो पहले तो जो अनुपात दिया हुआ है उसको रखिए, A/B 5/3। अगर इसको हम मान ले 5x ओरिजिनल वर्तमान में जो भी होगी, इसे हम मान ले क्या, 3x। अब क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद b की आयु, यानी 3x + 2। हमने मान लिया कि वर्तमान आयु b की क्या है, 3x है, b की आयु मान लिया हमने 3x है, तो 3x में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 14। कह रहा है कि 2 वर्ष बाद b की आयु कितना होगी, 14 वर्ष। माना हमने कि इसकी वर्तमान आयु 3 ईयर, और इसमें जब हम 2 जोड़ रहे था, 2 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जा रही है, 14 वर्ष। यहां से x का मान निकल के आ जाएगा 3x। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 14 में से 2 घटाएंगे 12, 3 से घटा दीजिए, x का मान कितना आ गया, 4। अब x का मान 4 आ गया। पूछा क्या है, a की आयु, a का मान कितना है, यानी a की आयु बराबर, a की आयु बराबर, a की आयु बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 5 × 4 20 वर्ष। सॉरी, कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। कोई समस्या, ठीक है। चलिए बढ़े अगले प्रश्न पर। देखिए अगला बहुत ही प्यारा सा है, जस्ट पहले वाला जैसा है, बस आपको धैर्य से सॉल्व करना है। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी कोई समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और हम उसे दूर करने का पूरा क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है प्रश्न आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। चलिए बहुत ही प्यारा सा सवाल,
2 वर्ष पहले ए की आयु, बी के आयु की 4/7 थी, अभी है नहीं, थी। 3 वर्ष बाद बी की आयु 40 वर्ष होगी, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले ही बताओ कि 2 वर्ष पहले ए की आयु बी के आयु की कितनी थी, 2 वर्ष पहले, और इधर कह रहा है कि बी की आयु 3 वर्ष बाद। अगर केवल हम बी को पकड़े, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 2 वर्ष पहले, हम बी की केवल बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बी की। 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद बी की आयु, बी की आयु 2 वर्ष पहले, तो 2 इधर हो गया, फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद प्लस 3 वर्ष बाद, यानी ये टोटल कितना हो गया 5, और अनुपात यहां से निकाल लें, ए की आयु बराबर बी के आयु की 4/7, तो यहां से आ जाएगा ए अपान बी, इधर हो जाएगा 4/7, यानी ए रेशियो बी बराबर क्या हो जाएगा 4/7, या ऐसे भी कह सकते हैं ए का रेशियो 4 और बी का रेशियो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए, तो यहां से बी का मान आ गया। अब यहां जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां से क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद, तो यह तो वर्तमान है, मान लिया हमने क्या 7x, वर्तमान हमने ए का माना 4x और बी का माना क्या 7x। अब 7x में क्या करना है प्लस 5, डिफरेंस कितने का हुआ 5 का, 2 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद, डिफरेंस 5 का, बराबर कितना होगा 40, कितना होगा मेरे भाई 40। तो यहां पर हो जाएगा 7x प्लस का 5 उधर का जाएगा तो माइनस का 5, 35, 7 से 35 कटेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5 7 35। 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं काटने वाला, 7 से 35 कटा, x बराबर 5 7 35, यानी x का मान कितना आया 5 आया मेरे भाई। पूछा क्या है a की आयु, a मतलब 4x, ओहो, a की आयु बराबर 4 गुणे 5 यानी 20 वर्ष। अगर b का पूछता तो b की आयु बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो 7 गुणे 5, अरे b का तो दे ही दिया है 35x, अर्थात 35 वर्ष। वर्तमान यानी 7x बराबर 35, यही तो उसकी क्या है उम्र है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है मेरे भाई, सवाल में अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या करा कि 2 वर्ष पहले ए की आयु, 2 वर्ष पहले ए की आयु बी के आयु के 4/7 गुनी थी, 3 वर्ष बाद बी की आयु 40 वर्ष हो गई, तो ए की आयु क्या करिए ज्ञात कीजिए। क्या करिए मेरे भाई, ए की आयु ज्ञात कीजिए। यहां पर यह जो 20 वर्ष आई है, यह 2 वर्ष पहले की आई है, किसकी आई है 2 वर्ष पहले की, लेकिन हमसे पूछा क्या है वर्तमान आयु। यहां पर स्टार्टिंग में देखिए क्या है ना 2 वर्ष पहले की है, 2 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान यानी इसमें +2 कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस का 2, तो वर्तमान हो जाएगा 22 ईयर। प्रेजेंट टाइम क्या हो जाएगा, अगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान आयु हो जाएगा इनका 22 वर्ष और इसका हो जाएगा 37 वर्ष। कितना हो जाएगा मेरे भाई 37। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ष पहले ए व बी का अनुपात था, तो यह जो हमने रेशियो निकाला है यह 2 वर्ष पहले का है। हमसे आंसर में 20 और 35 नहीं मैच करेगा, हमारे आंसर में 22 और 37 मैच करेगा। क्यों, क्योंकि रेशियो 2 वर्ष पहले का दिया हुआ है और आंसर आपसे किसका पूछ रहा है प्रेजेंट टाइम का। तो आंसर जब प्रेजेंट टाइम का आपसे पूछेगा तो आंसर कितना होगा 22 वर्ष। कितना होगा मेरे भाई 22 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़े। देखिए अगला सवाल, 3 वर्ष बाद ए की आयु 33 वर्ष होगी, 6 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात 9 संबंधी 7 होगा, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा क्या है दिमाग लगाने वाला। कह रहे यदि 3 वर्ष बाद ए की आयु 33 होगी, मान लो माना 3 वर्ष बाद ए की
33 होगी। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद, 1 मिनट, 3 वर्ष बाद ए की आयु 33। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात। अब हमको ये बताओ कि 3 वर्ष बाद जब 33 हो रही है, अगर हम यहां से वर्तमान निकाल लें तो वर्तमान आयु कितनी होगी? 3 घटा देंगे तो वर्तमान 30 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात 9 संबंधी 7 होगा। तो 6 वर्ष बाद ना होगा मेरे भाई, तो 6 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? ए की आयु 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो ए की आयु 6 वर्ष बाद हो जाएगी 36 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। अब दिया क्या है? क्या दिया है भाई? 6 वर्ष बाद ए की आयु, 6 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात, तो यानी ए रेशियो बी 9:7 माना 6 वर्ष बाद अर्थात 9x 7 वर्ष बाद, प्रेजेंट टाइम अगर हम मान ले, यह जो 6 वर्ष बाद की रेशियो दिया हुआ है इसी को हम इसकी एक्चुअल उम्र मान लेते हैं, वास्तविक आयु मान लेते हैं कि 6 वर्ष बाद इसकी आयु 9x हो गई और 6 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो गई? 7x हो गई ना मेरे भाई। तो जब 6 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो गई? 9 वर्ष, यहां से x का मान हम निकाल सकते हैं, यानी यहां पर हो जाएगा ए की आयु अर्थात पूछा क्या है? बी की आयु बराबर, तो बी का ही डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं। बी की आयु, बी की नहीं, पहले x का मान निकालते हैं। देखिए यहां से हो जाएगा 9x बराबर 36। ये 6 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है, 6 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है और 6 वर्ष बाद ए की आयु 36 हो रही है। यहां से x का अगर हम मान निकालें तो x बराबर कितना आ रहा है? 9 चौको 36। और आपसे पूछा क्या है? 6 वर्ष बाद का पूछा है, b का मान या वर्तमान पूछा है। तो यहां से अगर हम b की बात करें कि b की आयु की, तो यहां से जो हम इस रेशियो में मान रख के कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आंसर आएगा 6 वर्ष बाद का। किसका आंसर आएगा? 6 वर्ष बाद का। लेकिन हमको आंसर चाहिए प्रेजेंट टाइम का, वर्तमान का। तो हम क्या करेंगे? तब इसमें से यानी 28 में से 6 माइनस करेंगे तो प्रेजेंट टाइम का आंसर निकल के आएगा। किसका आंसर निकल के आएगा मेरे भाई? प्रेजेंट टाइम का, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 6 वर्ष बाद का, तो आंसर भी आएगा किसमें? 6 वर्ष बाद का। लेकिन आंसर हमारा होगा कौन? 6 वर्ष पहले का। यहां पर जो दिया हुआ है रेशियो 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर 6 वर्ष बाद में आएगा। लेकिन हमको अपने आंसर में टिक कहां पर लगाना है? 6 वर्ष पहले का, अर्थात यहां पर 28 में से 6 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तब जाके हमारा आंसर क्या करेगा? मैच करेगा। यानी यह हमारी क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक है भाई, यह हमारे भविष्य की आयु है। क्यों? क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है 6 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात। तो हमने इस अनुपात से कैलकुलेट किया तो 28 आया, लेकिन कब का? 6 वर्ष बाद का। आंसर हमें चाहिए वर्तमान का, तो 6 क्या कर देंगे? 28 में से माइनस। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? कोई समस्या है? आवाज सब ठीक है? चलिए बढ़े आगे। देखिए अगला प्रश्न, 5 वर्ष पहले ए व बी के आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले ए व बी के आयु का अनुपात 5 संबंधे 8 था। 5 संबंधे क्या था मेरे भाई? 8 था। पिछले वर्ष ए की आयु 29 वर्ष थी। अब यही आपका टर्निंग पॉइंट है। पिछले वर्ष ए की आयु कितनी थी? 29। तो वर्तमान में कितनी है? 30। तो बी कितने वर्ष बाद 50 का होगा? सवाल आपका यहीं से लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, अब यहां पर देखो 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है A/B 5/8, 5/8 दिया हुआ है। लेकिन कब का दिया हुआ है? तो 5 वर्ष पहले। ठीक है, पिछले वर्ष ए की आयु 29 थी, तो ए की वर्तमान आयु बराबर 30।
कितने वर्ष भाई? 30 वर्ष। ए की वर्तमान आयु 30 वर्ष। ठीक है। अब देखो, अगर हम केवल ए को पकड़ें, हम केवल ए की बात करें, तो 5 वर्ष पहले तो ए की वर्तमान आयु रेशियो में कितना दिया हुआ है? 5x और 8x। हमने माना है इनकी वर्तमान आयु 8x और 5x है। ठीक है भैया, तो 5x, फिर इसमें क्या कर रहा है? 5 वर्ष पहले ए व बी के आयु का अनुपात। यह जो रेशियो दिया हुआ है, यह जो रेशियो दिया हुआ है किसका है? 5 वर्ष पहले का। और हम निकाल किसका रहे हैं? वर्तमान का। तो वर्तमान में 5 वर्ष पहले यानी 5 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। प्लस का 5 बराबर कितना होना चाहिए? 30। तो यहां से 5x बराबर कितना हो जाएगा? या इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 25। तो यहां से x का मान क्या आएगा? x बराबर 5। क्या आएगा? x बराबर 5। ठीक है। 5 क्यों आएगा? क्योंकि 5 वर्ष पहले का ये जो अनुपात दिया हुआ है, और यहां से वर्तमान आयु की हम बात करें तो ए की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। अगर हमको इस रेशियो में एक वर्तमान आयु लाना है तो हम माइनस ना करके क्या करेंगे? प्लस करेंगे। x की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है कि b कितने वर्ष बाद 50 का होगा? तो पहले यहां पर b की आयु निकालें। b की आयु बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणे 5, 8 पाँचे 40। अच्छा, ये कब की आयु है? 8 पाँचे 40 कब की है? क्या यह वर्तमान आयु है? नहीं, यह वर्तमान नहीं, यह 5 वर्ष पहले की है। अगर हम b की वर्तमान आयु की बात करें, v की वर्तमान आयु, तो इसमें क्या कर देंगे? 5 प्लस करेंगे तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 45। क्योंकि रेशियो 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? 5 वर्ष पहले का। क्वेश्चन में पूछा क्या है? कितने वर्ष बाद 50 का होगा? आंसर हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद b 50 का होगा। 5 वर्ष बाद b 50 वर्ष का होगा। क्वेश्चन में तो यही पूछा है कि कितने वर्ष बाद 50 का होगा भाई। तो आंसर क्या है? 5 वर्ष बाद कितने का होगा? 50 का। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए एक बार फिर से ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 5 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 5:8 था। पिछले वर्ष ए की आयु 29 वर्ष थी। तो बी की आयु कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष होगी। तो ए की आयु पिछले वर्ष 29 थी, तो वर्तमान कितनी है भाई? 30। अगर ए की वर्तमान 30 है तो ए व बी का रेशियो दिया हुआ है। हमने माना कि ए की वर्तमान 5x है। अब यहां से जब 5x हमने माना, यह रेशियो 5 वर्ष पहले का, इसलिए हमने इसे 5 क्या कर दिया? प्लस। तो 5x + 5 बराबर 30, x बराबर 5। x बराबर 5 आया तो b का मान आ गया 40। लेकिन यह 40 वर्ष 5 वर्ष पहले थी, तो वर्तमान में b की आयु कितनी है? 45। और कितने वर्ष बाद वह 50 का होगा? तो 5 वर्ष बाद 50 का होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़े आगे। अगला प्रश्न कह रहा है ए व बी की आयु का अनुपात 3/5 संबंधे 1/3। तो 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 60 वर्ष होगा। 2 वर्ष बाद, यानी एक रेशियो दिया हुआ है कि ए व बी की आयु का अनुपात। जस्ट पहला सवाल, ऐसा ही सवाल हम लोगों ने पहला लगाया है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही रेशियो दिया हुआ था 2/3 रेशियो 5/7, और इस इक्वेशन को हमें क्या करना था? सॉल्व करना था। यहाँ पर भी क्या कह रहा है? कुछ वैसा ही कह रहा है कि ए व बी की आयु का अनुपात ए रेशियो बी 3/5 रेशियो 1/3। इसको हमने डायरेक्ट भी करके दिखाया था और एलसीएम के माध्यम से भी करके दिखाया था। यहाँ पर भी देखिए वही चीजें। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15। तो 15 का 5/3 में भी 15 का गुणा करिए, और 1/3 में भी किसका गुणा करिए? 15 का। तो यहां से भी वही चीज आएगा, कट जाएगा। यहां से यह भी कट जाएगा। इधर बचेगा कितना? 5 बचेगा। यहां पर बचेगा 3, यहां पर बचेगा 5। क्या बचेगा मेरे भाई? 5। यह हो जाएगा 3 3 के 9 रेशियो
5। यहां से अगर आप एलसीएम लेके करोगे तो कितना आएगा 9:5। आप डायरेक्ट करो, इसका गुणा इसमें करो और इसका गुणा इसमें करो, देखो क्या आ रहा है 3 3 9 और 5 1 5, वही चीजें आ रही है ना। ठीक है, तो आप एलसीएम में लेकर डायरेक्ट कर दो, तिर्यक गुणा, अंश का हर, अंश का हर और हर का अंश से, पहले वाले का हर दूसरे का अंश, दूसरे का हर पहले का अंश, और रेशियो सेम आएगा, यानी ए व बी का मान कितना आया 9:5। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, 2 वर्ष बाद, यानी अब मान लो इसकी, यह है इसका 9x और यह है इसका क्या 5x, 2 वर्ष बाद, तो 9 में भी क्या करेंगे 9x + 2 करेंगे और 5x में भी क्या करेंगे 5x + 2, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, तो 9x + 2 + 5x + 2 बराबर 60। 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 9 5 13, सॉरी 13 होगा कि 14 होगा, सॉरी 9 5 14x, 2 + 2 4 बराबर 60। तो 14x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 60 में से 4 जाएगा 56। अब कटा दो, 14 चौका 56, तो x बराबर 4, x बराबर कितना है मेरे भाई 4, x बराबर 4। पूछा क्या है, a की वर्तमान आयु, रेशियो किसका दिया हुआ है वर्तमान का ही दिया हुआ है, तो a की वर्तमान आयु, a की प्रेजेंट आयु, वर्तमान आयु ना, हाँ वर्तमान आयु, तो अगर a की वर्तमान आयु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, वर्तमान में तो +2 करना है, नहीं 2 बात तो रेशियो दिया हुआ था, केवल 9x की वैल्यू निकालिए, तो 9 इंटू कितना है 4, तो आंसर कितना है 36 वर्ष। a की वर्तमान आयु कितना है 36 वर्ष, कितना है मेरे भाई 36 वर्ष। अगर b की आपसे पूछे तो b की वर्तमान आयु, तो डायरेक्ट b का रेशियो कितना है 5, तो 5 इंटू 4, तो b की वर्तमान कितना है 20 वर्ष, और a की कितना है भाई 36 वर्ष, a की कितना है 36, और यही हमारा क्या है आंसर है। हमने हर प्रश्न को एग्जाम से ही उठाया है, ना ही किसी प्रैक्टिस सेट से और ना ही किसी बुक से, हमने हर क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही लेकर आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो उससे एकदम आप पैनिक मत होइएगा कि सर जी कुछ भी पढ़ा के चले जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम में मैच नहीं कर रहा है। मेरे भाई हमने हर प्रश्न को, आप देख पा रहे हो तो हमने किसी भी प्रश्न को टाइप नहीं किया हुआ है, हाथों से लिखा हुआ है, अर्थात हम कहीं ना कहीं हम उसी क्वेश्चन को आपके सामने रखे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आपके सामने आया हुआ है, और वह मुख्यतः टीचिंग से संबंधित है, चाहे वह सीटेट में पूछा हो, चाहे टेट में पूछा हो, चाहे वो आपके टीजीटी में पूछा हो, पीजीटी में पूछा हो, यहाँ इवन की नेट तक के क्वेश्चन को भी हमने आपके सामने रखा हुआ है। यूजीसी जो नेट जीआरएफ वाला होता है वहां से भी हमने क्वेश्चन को आपको रखा हुआ है। आप अगर विश्वास नहीं करते हैं तो अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, कहीं ना कहीं हमारे जो दिया हुआ क्वेश्चन है 100%, इवन डाटा भी आपका क्या करेगा 100% मैच करेगा। ठीक है, आंसर भी, डाटा भी और क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न देखिएगा। अगला कह रहा है कि वर्तमान में ए की आयु का 32%, अब ध्यान दीजिएगा 32% बी की आयु के 20% के क्या है बराबर है। तो पहले तो यहां से ए और बी का रेशियो हम निकालेंगे कि वर्तमान में ए की आयु का 32 और बी की आयु का 20 निकाले यहां से, तो ए रेशियो बी, ए का 32% यानी 32/100 और इसका कितना 20, तो 20/100। अब इसका एलसीएम 100 ही आएगा, तो 100 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 लिखें या ना लिखें, यानी 32/20, अर्थात कटा दीजिए 4 से, 8 चौक को 32 रेशियो कितना हो जाएगा 4 5 20, यानी 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए का नहीं उल्टा होगा, एक मिनट सॉरी, इसमें का बोला हुआ है, कह रहे कि वर्तमान में ए की आयु का 32%, यानी ए की आयु का कितना 32%, बी के आयु की 20% के क्या है बराबर है, ये परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया, यानी ए अपान जब बी होगा
तो इधर हो जाएगा 20/32। तो जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो यह 4 5 20 और 8 चौको 32, यानी A/B कितना होगा 5/8। मान लो यही इसकी क्या है, प्रेजेंट आयु है 8x और 5x, यही इसकी क्या है, वर्तमान आयु है। आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले इनके आयु का योग, यानी 5 में से भी 3 घटाइए, 8 में से भी 3 घटाइए, एक ही में से नहीं, 3 वर्ष पहले यानी 5x - 3 प्लस योग दिया हुआ है ना, हाँ क्वेश्चन में योग दिया हुआ है, प्लस 8x - 3 बराबर कितना है 59 वर्ष। तो कैलकुलेट करिए, तो 8 5 13, कितना हो जाएगा मेरे भाई 13, माइनस का 6 इधर हो जाएगा 59, यह हो जाएगा 13, यानी 13x बराबर 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 65 कटा दीजिए, तो 13 5 65, यानी x का मान कितना आया 5, x का मान कितना आ गया 5। अब आपसे पूछा क्या हुआ है, b की आयु के 2 गुने का 2/5 ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले b की आयु निकालो यहां से, तो b की आयु बराबर, b की आयु, तो b की आयु कितना है भैया, तो b है 8x, x का मान कितना है 5, तो 8 5 40, कितना है b की आयु 40 वर्ष। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि b के आयु का 2 गुना, b के आयु का 2 गुना का 2/5, तो पहले b के आयु का 2 गुना यानी 40 का क्या करिए 2 गुना करिए, 40 का 2 गुना का 2/5 का 2/5 क्या कीजिए, तो ये 5 × 5 8 5 40, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 वर्ष। कितना आंसर है भैया 32। क्वेश्चन तो यही कह रहा है 2 गुने का 2/5, तो 40 का 2 गुना 2/5, यानी आंसर कितना आएगा 32 वर्ष, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो देखा आपने किस प्रकार क्वेश्चन को घुमा रखा है। क्वेश्चन में ना तो ए का मान पूछा ना तो बी का मान पूछा, क्वेश्चन में कुछ और ही पूछ दिया और यहां पर क्रिटिकल कर दिया कि डायरेक्ट आप ए और बी की वैल्यू निकालो और वहीं पर उलझ जाओ। नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही सवाल का जवाब देना है। कुछ लोग तो क्वेश्चन को पूरा ही नहीं पढ़ते, ए और बी दिया हुआ है, उनसे योग दिया हुआ है, धड़ाक से यहीं पर पहुंचे, बाकी की लाइन छोड़ दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक पूरा पढ़े, उसके बाद ही उसे सॉल्व करें। पता चले आप यहीं पर 40 पर अटक गए, 35 पर अटक गए, अरे यार आंसर तो आ ही नहीं रहा। अरे भाई आंसर आएगा कहां से, क्वेश्चन देखो तो सही, कह क्या रहा है 2 गुने का 2/5 कह रहा है, 2 गुने का 2/5 32 हो गया, यहाँ पर तो 40 आ रहा है। अगर हम ए का निकाले तो ए का कितना आ जाएगा 25। ले भाई 32 आंसर पढ़ा है, हम 25 40 में उलझे पड़े हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखिएगा क्या कह रहा है। थोड़ा सा हम सेट करते हैं, हो सकता है ऊपर आपको दिखाई न दे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक पिता तथा 2 जुड़वा पुत्र। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन और आंसर भी आपको 100% क्या करेगा मैच करेगा। चलिए कह रहे एक पिता तथा 2 जुड़वा पुत्र की आयु का औसत 30 वर्ष है। वाह वाह, घुमा दिया, एवरेज ला दिया इसमें। एक पिता तथा 2 पुत्र, सॉरी जो जुड़वा पुत्र की आयु का योग नहीं दिया हुआ है, औसत 30 वर्ष है। पिता तथा एक पुत्र की आयु का अनुपात, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पिता और एक पुत्र की आयु का योग निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ है एक पुत्र और पिता। तो एवरेज में क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां पर कितने मेंबर हैं भैया, एक पिता और 2 पुत्र हैं, एवरेज दिया हुआ है 30, योग हमको चाहिए, संख्या भी हमें पता है, तो योग बराबर कितना आ गया 30 × 90, योग तो आ गया। अब क्या कह रहा है, पिता तथा एक पुत्र की आयु का अनुपात, पिता पुत्र
5:2 का अनुपात 5:2 है, तो पिता की आयु पुत्रों के आयु के जन्म के समय कितनी थी? पिता की आयु पुत्रों के आयु के जन्म के समय कितनी थी? जन्म के समय, ठीक है। तो जो भी पहले हम इनका निकाल लें और इस एक ही मतलब जो सन की मतलब आयु आएगी उसको माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमको कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा इसमें। एक पिता तथा दो जुड़वा पुत्र की आयु का औसत 30 वर्ष है। पिता एवं एक पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। तो अच्छा, क्वेश्चन में योग तो दिया हुआ है ना मेरे भाई, तो फिर क्या करना है? पिता और सन है, सन क्या है? जुड़वा है। लीजिए, तो हो गया। मान ला यह क्या है? मानो 5x, यह क्या है? 2x, लेकिन इसकी संख्या कितनी है? डबल है, जुड़वा है ना मेरे भाई। यह है आपका 5x प्लस 2x, क्योंकि क्वेश्चन में योग आ गया। पिता तथा दो जुड़वा पुत्रों का आयु का औसत दिया हुआ है, तो हम यहां से योग निकाल सकते हैं। योग आया हुआ है हमारा 90। कितना आया हुआ है? 90। 2 2 4 5 9, यानी 9x इक्वल टू कितना आ गया? 90। कैंसिल आउट। x बराबर कितना आया? 10। x बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 10। अब x का मान 10 आया, तो पिता की आयु बराबर क्या होगा? पिता की आयु बराबर 5 गुणे 10, 5 गुणे 10 बराबर 50 वर्ष। क्या क्वेश्चन का आंसर है ये? क्या नहीं। अगर हम पुत्र की बात करें, एक ही की बात करेंगे, दो हैं तो अलग अलग कर लेंगे। पुत्र की आयु की अगर हम बात करें तो 2 गुणे 10 यानी कितना? 20 वर्ष। पुत्र की आयु 20 वर्ष और पिता की आयु 50 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक पिता तथा दो जुड़वा पुत्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है। पिता एवं एक पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। तो पिता की आयु पुत्रों के जन्म के समय कितनी थी? क्वेश्चन का आंसर यहां से, पुत्रों के जन्म के समय। तो पुत्रों की आयु कितनी है? 20 वर्ष और पिता की आयु 50 वर्ष। इन पैदा कब हुए होंगे? 20 साल पहले। तो 50 में से 20 क्या करिए? माइनस करिए। 50 में से 20 घटा दीजिए तो आंसर कितना आ गया? 30। अर्थात यही आपका क्या है? आंसर है। जन्म के समय पिता की आयु, पुत्रों के जन्म के समय भाई, पुत्रों के जन्म के समय पिता की आयु कितना है? 30 वर्ष। पुत्रों के जन्म के समय पिता की आयु कितनी है मेरे भाई? 20 वर्ष है। कितनी है? 20 कह रहे हैं, 30। कितनी है भैया? 30 वर्ष। क्लियर है ना? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? क्या कह रहा है? थोड़ा सा ट्रिकी है। कह रहा है कि एक पिता व दो जुड़वा पुत्र की आयु का औसत 30 है। अगर औसत दिया हुआ है तो हम यहां से योग निकाल सकते हैं। हमने योग निकाला। फिर अनुपात दिया हुआ है एक पिता और एक पुत्र की, तो हम जानते हैं कि जुड़वा पुत्र हैं। अगर एक पुत्र का आ जाएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। फिर यहां से योग निकालेंगे, यक्ष का मान आ गया, यक्ष का आ गया तो पिता का आ गया। बस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जब पुत्र पैदा हुए थे अर्थात जन्म लिए थे, उस समय पिता की आयु कितनी थी? उस समय पिता की आयु 30 वर्ष थी। कितनी थी भाई? 30 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए, और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं हमारे पास और लेवल के हैं जिसमें आपका दिमाग लग सकता है। जैसे यहां पर एक प्रश्न है आपके सामने, लगाइए दिमाग। सेम पिछले जैसा है, सेम जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। हम आपको देते हैं 10 सेकेंड, ट्राई करिए। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। मोनिका का विवाह, यहां पर का रहेगा, मोनिका का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, नो डाउट हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय के आयु की, वर्तमान आयु विवाह के समय के आयु की 1/1/2/5 है। 1/2 क्या है? 5 है।
तो मोनिका की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अगर हम वर्तमान आयु की बात करें, यानी मोनिका की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर विवाह की आयु, विवाह की आयु, विवाह की आयु के समय की आयु का एक सही 2/5 है। तो वर्तमान आयु बटे विवाह की आयु, बराबर, सॉल्व करें इसको, 5 का 5 2 7, 7/5। यहां से निकल के आया हमारा रेशियो। क्या निकल के आया? रेशियो। वर्तमान आयु 7, विवाह की आयु 5, अर्थात मान लीजिए यह 7x और यह क्या है 5x। क्लियर? चलिए अब क्या कह रहा है, मोनिका का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, तो वर्तमान आयु 7x है, विवाह की आयु 5x है, और 7 वर्ष, सॉरी कितना वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले। तो अगर हम वर्तमान में से, वर्तमान तो ज्यादा है, 8 वर्ष पहले की बात करें तो जाहिर सी बात ये घटना पहले हो चुकी है, वर्तमान में उसकी उम्र ज्यादा है, तो क्या करिए, तो 7x 8 वर्ष पहले, विवाह कितना वर्ष पहले हुआ था, 8 वर्ष पहले ना, तो 7x माइनस 5x बराबर कितना 8। भाई वर्तमान आयु, विवाह की आयु, वर्तमान में उम्र ज्यादा है, विवाह की उम्र कम थी, और वर्तमान और विवाह के बीच में अंतर कितने का है, 8 का। कितने का अंतर है, 8 का। इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आप उलझ जाएंगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है, करे मोनिका का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, 8 वर्ष पहले हुआ था, यानी वर्तमान में उसकी उम्र ज्यादा है। तो हम जानते हैं कि वर्तमान आयु बराबर विवाह की आयु, क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्तमान आयु विवाह के आयु के समय की आयु की 1 सही 2/5 है, यानी जो भी वर्तमान आयु है वह वर्तमान आयु विवाह की आयु की कितना है, 1 सही 2/5 है। तो मान लिया हमने विवाह की आयु 1 सही 2/5, विवाह की आयु गुणे 1 सही 2/5, तो वर्तमान आयु 7 और विवाह की आयु कितनी 5। क्लियर है? इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहां से इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। यह हो गया आपका क्या, 2x बराबर 8, कैंसिल आउट, यानी x की वैल्यू आ गई कितना 4। x की वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई 4, अर्थात x की वैल्यू 4 आ गई। पूछा क्या है, मोनिका की वर्तमान आयु। ले भाई वर्तमान आयु क्या है 7x है, वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 7 गुणे 4 यानी 28 ईयर्स। अगर विवाह की पूछे तो विवाह की आयु तो क्या होगा मेरे भाई, तो विवाह यानी 5x, तो 5 गुणे 4 यानी कितना 20 वर्ष। कितना मेरे भाई 20 वर्ष। और यही प्रश्न का क्या है, आंसर है। यही प्रश्न का क्या है मेरे भाई, आंसर है। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़े आगे, अगले प्रश्न की बात करें। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपको देना है इस सवाल का जवाब। इस सवाल का क्या देना है भाई, जवाब। क्या कह रहा है, पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा, तुम्हारी वर्तमान आयु के समान मेरी आयु थी। ध्यान देना, तुम्हारे वर्तमान आयु के समान मेरी आयु थी। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था। ले भाई, जब तुम पैदा हुए और आज जिस समय जितने उम्र के तुम हो,
वर्तमान की हम बात कर रहे हैं कि जितने उम्र तुम्हारी आज है उतनी उम्र हमारी कब थी, जब तुम पैदा हुए थे। यानी आज कहीं ना कहीं वर्तमान में हमारी उम्र उससे ज्यादा है। क्वेश्चन यही सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन इसी लाइन में सॉल्व हो रहा है मेरे भाई। तुम्हारी वर्तमान आयु के समान मेरी आयु थी जब तुम पैदा हुए, अर्थात जन्म लिए। तुम्हारा जब जन्म हुआ था उस टाइम हमारी आयु इस जितना उम्र आज तुम्हारी है इतना उम्र हमारी कब थी, जब तुम क्या हुए थे, पैदा हुए थे। ठीक है, तो माना पिता की आयु, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ ले। था इनकी आयु का योग 48 वर्ष है, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए, माना वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्वेश्चन में क्या है, तुम्हारा जब जन्म हुआ था तो उतनी उम्र हमारी थी। आज जितनी उम्र के तुम हो उतनी उम्र हमारी कब थी, जिस समय तुम्हारा क्या हुआ था, जन्म। तो पिता की आयु माना 2x और पुत्र की आयु वर्तमान आयु x। आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो आज हमारी उम्र उतनी है, आज जो तुम्हारी उम्र है उतने उम्र के हम कब थे, जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था। आज तुम्हारी जो उम्र है उतनी उम्र हमारी कब थी, जब तुम्हारा क्या हुआ था, जन्म। तो सपोज उस टाइम हम x के रहे होंगे तो तुम्हारा क्या हुआ, जन्म हुआ। आज तुम जब x के हुए तो हम क्या हो गए, डबल x। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकी आयु का योग ले भैया। 2x प्लस एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 48, 48। ठीक है, तो x बराबर 3x बराबर 48। तो x का मान यहां से कितना है, 16 या 48। x की वैल्यू कितनी आ गई, 48। x का मान 48 आ गया। पूछा क्या है, पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता यानी 2x, तो यहां से पिता की आयु अगर हम बात करें तो 2 गुणे 16 बराबर 32 ईयर्स। यानी पिता कितने के हैं, 32 वर्ष के। अगर हम पुत्र की बात करें तो पुत्र कितने का भैया, पुत्र है 16 वर्ष का। यानी जब पुत्र पैदा हुआ था उस समय पिता की उम्र कितनी थी, 16 वर्ष थी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु, और पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 32 वर्ष। कितनी है मेरे भाई, 32 वर्ष। है ना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, है ना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, है कि नहीं। चलिए बढ़े आगे। देखा ना क्वेश्चन किस प्रकार से आपको उलझाने का प्रयास किया है। आप केवल लाइन को ही पकड़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। अगर लाइन में उलझ जाएंगे और घूमते रहिए, मैथ ऐसी चीज है कि अगर एक बार में बात समझ में आई तब तो ठीक, नहीं समझ में आई तो माथा पीटते रहिए, कोई फर्क उसे नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा और क्यूट सा प्रश्न है जो आपके एलटी में पूछा हुआ है, एलटी में और राजस्थान पीजीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, पिंटू व मुन्ना की आयु का अनुपात 5 संबंधित 3 है। पिंटू के 7 वर्ष पहले की आयु और मुन्ना के 14 वर्ष बाद की आयु समान है। चलो हम मान लेते हैं पिंटू और मुन्ना के आयु का अनुपात, माना पिंटू भैया और मुन्ना भैया के आयु का अनुपात 5 संबंधित 3 है। मान लीजिए कि यही वर्तमान आयु है इनकी, हमने मान लिया कि आपकी यही प्रेजेंट आयु है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिंटू के 7 वर्ष पहले 5x - 7 बराबर मुन्ना के 14 वर्ष बाद, मुन्ना कितना है 3 प्लस 14, आयु क्या है, समान है। मुन्ना में 14 जोड़ दीजिए, पिंटू में 7 माइनस करिए, सॉल्व करिए, इक्वेशन बना। 3x इधर जाएगा माइनस, 7 इधर जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 21। तो x बराबर तो कटेगा ना मेरे भाई, हाँ कटेगा, बट कितनी बार में कटेगा, 10 दूना के 20
और एक 21, यानी 10 सही 1/2। x की वैल्यू आ गई 10 सही 1/2। क्वेश्चन में पूछा क्या है, मुन्ना की आयु ज्ञात कीजिए। मुन्ना भैया है 3x, तो मुन्ना भैया की आयु, मुन्ना की आयु, मुन्ना की आयु, मुन्ना की आयु बराबर हो जाएगी किसके, तो 3 × 10 सही 1/2। 3 × 10 सही 1/2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, या आप चाहो तो 21/2 करके गुणा कर लो, 21/2 करेंगे, या 10 सही 3/1 करके करेंगे, या तो सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो अगर 21/2 करेंगे तो हो जाएगा 63/2। अब 63 को सॉल्व करिए, या तो आंसर यही होगा, आंसर तो इतना होगा नहीं, हो सकता है आंसर यह भी हो सकता है, या वर्ष, या अगर आंसर यह ना हो तो क्या हो जाएगा, 31 दूना के 62, 31 दूना के 62, 31 सही 1/2 यह होगा, या तो आंसर यह होगा या तो यह होगा। ठीक है, 31 सही 1/2 या 63/2, लेकिन क्वेश्चन आयु में दिया हुआ है तो हमारे हिसाब से आंसर 31 सही 1/2 ज्यादा किफायती होगा। आयोग जो माने हमारे हिसाब से 31 सही 1/2 होगा। ठीक है, आंसर यही दिया हुआ 63/2। आप इसको भी कर सकते हैं, एग्जाम में यह भी विकल्प बन सकता है, यह तो दिया है ठीक है, यह भी बन सकता है। आई बात समझ में, कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। पिंटू और मुन्ना की आयु का अनुपात इतना है, उसके 7 वर्ष पहले और इसके 14 वर्ष बाद की आयु आपस में क्या है, बराबर है। इक्वेशन तो यही बन रहा है ना भाई, यही पर बन रहा है, इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर दिया, एक्स का मान और रख दिया, आंसर आपके सामने। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिए, चीजें समझ में आ रही हैं, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि सर यहाँ पर हमें समस्या हो रही है, हम उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए व बी के आयु का अनुपात 2:3 है, 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 5:7 होगा। तो ए व बी की आयु का अनुपात थोड़ा सा अलग टाइप का है, अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा हट के प्रश्न है। चलिए क्या कह रहा है, ए व बी की आयु का अनुपात, ले भैया ए व बी हो गया, कितना है 2:3। 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 5:7 हो गया। मान लो यह 2x और यह 3x, 4 वर्ष बाद यानी 2x + 4 बटा में a/b भी तो लिख सकते हैं, हाँ, बटा में 3x + 4 बराबर कितना है भैया, 5/7। कितना है मेरे भाई, 5/7। सॉल्व करिए, यहां से तो इक्वेशन बन गया, तो सॉल्व करिए तो हो जाएगा 7 दूना के 14 प्लस 7 चौको 28 बराबर 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20। तो 14 को इधर करो, 20 को उधर करो, तो हमारे हिसाब से x का मान आएगा, 15 में से 14 जाएगा 1 x, 28 में से 20 जाएगा 8, x का मान आ गया 8। कितना आ गया मेरे भाई, 8। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, तो a व b की आयु ज्ञात कीजिए। ले भाई a का मान कितना हो जाएगा, यहां से तो a का हो जाएगा 2 × 8 बराबर 16 वर्ष। कितना हो जाएगा 16। अगर हम b की बात करें तो 3 × 8, 8 तरीके कितना हो जाएगा 24 वर्ष। तो a की आयु 16 और b की आयु 24, a की आयु 16 और b की आयु कितना है 24 है कि नहीं। कोई समस्या है इसमें, नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या होनी नहीं चाहिए। हमारे हिसाब से किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, समस्या है,
तो आप कहिए कि सर यहाँ पर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था। इसमें दो अनुपात दिया हुआ था कि यह अनुपात दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद फिर यह अनुपात बदल रहा है। जो पहले अनुपात दिया है उसको मान लेते हैं कि यही वर्तमान आयु है, और उसमें यक्स यक्स करके जो जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। इसके बाद जो इनका अनुपात को तो हम अंश अपान में भी लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। फिर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मनोज व डिम्पी के आयु का अनुपात 3 संबंधित 4 है। ए की 3 वर्ष पूर्व व बी की 2 वर्ष, सॉरी यहाँ पर ए व बी हो गया है, यहाँ पर ए की जगह मनोज रहेगा, यहाँ पर मनोज रहेगा, यहाँ पर डिम्पी रहेगा, और लिखने में मनोज व डिम्पी का ए व बी हो गया है। चलिए बाकी सब सही है। मनोज व डिम्पी की आयु का अनुपात 3 संबंधित 4 है। मनोज की 3 वर्ष पूर्व व डिम्पी की 2 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 3 संबंधित 5 हो तो मनोज व डिम्पी के, देखिए ठीक वही पीछे वाला ये इक्वेशन बन रहा है, यही वाला, एक बार प्लस होगा एक बार क्या होगा माइनस। आइए दिखाते हैं क्या कर रहा है मनोज व डिम्पी। तो मनोज रेशियो डिम्पी, क्या रेशियो दिया हुआ है 3:4, यही मान लेते हैं, इसका क्या है मूल है 3x और 4x। अब देखो क्या कर रहा है, इस 3x रेशियो 4x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, इस टाइप से 3:4 लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या कह रहा है कि मनोज की 3 वर्ष पूर्व, मनोज की 3 वर्ष पूर्व यानी इसमें से 3 क्या कर दें माइनस, डिम्पी की 2 वर्ष बाद, और इसमें क्या करेंगे प्लस, बराबर की आयु का अनुपात 3/5, 3:5 हो जाए तो मनोज व डिम्पी की आयु ज्ञात कीजिए। बन गया इक्वेशन, सॉल्व करिए। देखिए यहां पर करेंगे तो 5×3 15, फिर ये गुणा होगा 5×3 15 x माइनस 15, इधर हो जाएगा 4×3 12 x प्लस 3 दूना के 6, तो 12 उधर जाएगा, 3x हो जाएगा इधर, 15 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 21, फिर कटा दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 7। x का मान कितना आ गया 7। जब x का मान 7 आया, क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि मनोज की आयु, तो मनोज की आयु हो जाएगी 3 × 7 यानी 21 वर्ष। मनोज कितना हो गया 21 का, और डिम्पी कितने की हो गई, तो डिम्पी हो जाएगी आपकी 28 ईयर्स। कितने ईयर्स की 28 ईयर्स की, और आंसर आपके सामने है, आंसर आपके क्या है सामने है। आई बात समझ में, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मनोज व डिम्पी की आयु का अनुपात 3 संबंधित 4 है। मनोज की 3 वर्ष पहले पूर्व यानी माइनस, डिम्पी के 2 वर्ष बाद यानी प्लस। इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर दिया, एक्स का मान आया, एक्स का मान उठा के रख दिया, आंसर आपके सामने है बात। चलिए तो बढ़े आगे, कोई समस्या है इसमें, नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा सा और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। राहुल व मुकेश के आय का अनुपात, आय मतलब कमाते हैं, 5 संबंधित 7 के अनुपात में, वह इनके खर्च का अनुपात 2 संबंधित 3 है तथा इनकी बचत क्रमशः 15,000 व 20,000 है, तो मुकेश की आयु ज्ञात, आयु नहीं आय ज्ञात करना है। आयु कहां से आ जाएगा इसमें, आय ज्ञात कीजिए। मुकेश की क्या ज्ञात करिए भैया, आय। ठीक है, दोनों का खर्च दिया है, बचत दिया है, तो जाहिर सी बात है कि आपसे क्या पूछेगा, आय पूछेगा। चलिए तो राहुल और मुकेश हैं, राहुल रेशियो मुकेश, लो भैया राहुल है मुकेश हैं, किस अनुपात में कमाते हैं, तो 5:7। मान लो यही इनका क्या है मूल वेतन है, 5x और 7x। अब क्या कह रहा है, इनके खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है, उसको छोड़ो, इनका बचत दिया हुआ है। तो ये जो इनकी आयु है, सॉरी आयु करें, आय है 5x, इसमें से अगर हम बचत को माइनस कर दें
किसको माइनस करें? बचत को। तो जो बचेगा वही ना खर्च होगा मेरे भाई, जो बचेगा वही ना खर्च हो रहा है। तो यहां पर हो जाएगा 7x। इसकी बचत कितना है भैया? 20,000। और खर्च का रेशियो कितना है? 2/3। बन गया इक्वेशन। टोटल आय है, हम इतना कमाते हैं, इतना बचाते हैं, तो जो गैप है वही हमारा क्या है? खर्च है, यानी व्यय है। चलिए, ये हो जाएगा, फिर से इक्वेशन बना। कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 3 15x माइनस 15 3 45,000। कितना भैया? 45,000 बराबर, इसको उठाकर इधर लाएं, 7 दूना के 14 x माइनस 20 दूना के 40,000। कितना हजार? 40। अब देखिए, ये 14 इधर जाएगा तो x हो जाएगा, 45 से इधर आएगा तो प्लस होगा। x की वैल्यू आ गई 5,000। x की वैल्यू कितना आई? 5,000, क्योंकि 45 से 40 है तो घट जाएगा तो 5,000 बचेगा। पूछा क्या है? दोनों की आय पूछा है। यहां से इसकी अगर हम आय की बात करें तो यह हो जाएगा 5 गुणे 5,000, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 25,000। 25,000। 25,000 किसका आया? राहुल का। अगर हम यहां से मुकेश की बात करें तो यह हो जाएगा 7 गुणे 5,000, यानी कितना? 35,000। मुकेश कितना कमाता है? 35,000। और राहुल कितना कमाता है? 25,000। कितना कमाता है मेरे भाई? 25,000। और मुकेश कितना कमा रहा है? 35,000। कोई समस्या है इस सवाल में? होनी नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि राहुल व मुकेश की आय का अनुपात 5 संबंधित 7 है, वह इनके खर्च का अनुपात 2 संबंधित 3 है, तथा इनकी बचत दिया हुआ है। तो अगर हम टोटल आय में से बचत को माइनस कर लें, जो बचेगा वही हमारा क्या है? खर्च है। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन सेट किया, x की वैल्यू आई, उठा के हमने रख दिया, और उनका क्या हुआ? यहां से निकल के आ गया कि हम इतना रुपीज क्या करते हैं? आय करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, और अगली क्लास से हम लोग कुछ नए फैक्ट पढ़ेंगे। कुछ नए फैक्ट पढ़ेंगे। नए फैक्ट मतलब रेशियो ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अलग टाइप के प्रश्नों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को हम लाएंगे जो भी एग्जाम में बनते हैं। जितने थ्योरेटिकल बन सकते थे हमने आपके सामने रखा है। अगर हमें दिखेगा या लगेगा कि कुछ और क्वेश्चन जो है इस टाइप के आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो हम उन प्रश्नों को भी आपके सामने जरूर लाएंगे। तो यह थी आज के हमारे क्लास की अंतिम सवाल। देखिए, राम व लक्ष्मण की आय वह व्यय का अनुपात 4 संबंधित 3 व 5 संबंधित 4 है। यदि इनका व्यय क्रमशः 4,000 रुपए हो तो लक्ष्मण की आय ज्ञात कीजिए। भाई, व्यय का भी अनुपात तो दिया हुआ है। व्यय का अनुपात क्या है? 5:4, और व्यय भी दिया हुआ है। और आय आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आय। एक बार ट्राई करिए, नहीं होता है तो हम तो सॉल्व करेंगे ही। हम तो क्या करेंगे भैया? सॉल्व करेंगे ही। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है? 2 बार आय हमारे हिसाब से एक तो बचत होना चाहिए। टाइपिंग में कोई मिस्टेक? राम व लक्ष्मण की आय व बचत का अनुपात क्रमशः 3 4 4 5। क्या व्यय आय व बचत है? आय व बचत है भाई, यहाँ पर बचत है, आय नहीं है, व्यय नहीं है, यहाँ पर बचत है। और व्यय दिया हुआ है, तो अगर हम आय में से व्यय को माइनस करें तो बचत ही तो बचेगा। राम और लक्ष्मण अगर राम लक्ष्मण की बात करें तो राम का आय यानी 4x, और लक्ष्मण यानी पहले तो आय है, हाँ, तो बटा 3x। इनका व्यय -8,000 राम का, बटा
4000 लक्ष्मण का। इसके बाद जो रेशियो है वह किसकी है? बचत की। तो बचत कितना है? 5:4। तेरिया गुणा करें, 4 चौका 16 x, 8 चौको 32,000 बराबर इधर हो जाएगा 5 तिहाई 15 x, 5 चौको 20,000, कितना हजार? 20,000। 16 15 को उठाकर इधर, 32 को इधर, यह हो जाएगा x बराबर, क्या हो जाएगा मेरे भाई? x बराबर 32 यानी 12, 32 यानी 12,000। अरे भाई 32,000 में से 20,000 घटाएंगे तो 12,000 बचेगा। x की वैल्यू कितना आ गई? 12। पूछा क्या है? तो यहां से हम निकालेंगे राम की आय। तो राम की आय का अनुपात कितना था? 4/3। तो 4 गुणे 12, 12,000। 12 चौको कितना हो जाएगा? 48। सॉरी लक्ष्मण पूछा था, चलिए कोई नहीं। तो राम का हो जाएगा 48,000, 48,000 रुपए। लक्ष्मण, क्वेश्चन में तो लक्ष्मण ही पूछा है, लक्ष्मण। चलो भाई लक्ष्मण का भी निकालो। लक्ष्मण की आय, लक्ष्मण का रेशियो कितना है? 3 गुणे 12,000, तो हो जाएगा 12 तिहाई 36,000। तो लक्ष्मण कमाते हैं भैया कितना? 36,000। राम कमाते हैं कितना? 48,000। और यही आपके क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। यही आपके क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपको लगती है कि सर जी यहाँ पर चीजें समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को एक बार या 2 बार स्किप करके पीछे खींचिएगा और वहां से फिर से उसको समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है चीजें आपको समझ में आए। तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ ऐसे ही प्रश्नों और ऐसे ही फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।